वन मिशन। सूर्य की सबसे बाहरी सतह कोरोना कई किलोमीटर बाहर तक फैली हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये बाहरी सतह सूर्य से कहीं ज्यादा गर्म है। एक ओर जहां सूर्य का तापमान 5800 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं इसकी सतह कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाता है। विभिन्न देशों के अंतरिक्ष वैज्ञानिक आज तक सूर्य और उसकी बाहरी सतह के तापमान में इतने बड़े अंतर के पीछे की वजह नहीं ढूंढ पाए हैं। इस कारण का पता लगाना इसरो के आदित्य L1 मिशन की कई महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होगा। इसरो का आदित्य L1 प्रोब सूर्य से जुड़े अनेक रहस्यों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए करीब 15 लाख किलोमीटर तक का सफर तय करेगा। ये प्रोब अपने साथ 6 पेलोड लेकर जाएगा, जिसमें अलग अलग तरह के वैज्ञानिक उपकरण होंगे, जिनकी मदद से सूर्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियां हासिल की जा सकेंगी। इसरो द्वारा आदित्य L1 प्रोब को साल 2020 तक लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। 2 दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 गगनयान मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। साल 1984 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन उस समय वे सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष मिशन में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयुज T-11 में अंतरिक्ष की ओर गए थे। तब ना ही वह मिशन भारतीय था और ना ही वह अंतरिक्ष यान भारत में बना था। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारतीय अंतरिक्ष यान गगनयान साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें पहली बार 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री 7 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे। ये अंतरिक्ष यात्री भारतीय वायुसेना में से चुने जाएंगे और रूस द्वारा इन्हें अंतरिक्ष में जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाला ये मिशन इसरो द्वारा विकसित की गई नई टेक्निक का प्रयोग करेगा, जिसमें कि मिशन की री एंट्री की क्षमता, क्रू एस्केप सिस्टम, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम और लाइफ सपोर्ट सिस्टम शामिल है। 3 2022-23 मंगलयान 2। मंगल ग्रह पर भारत के दूसरे मिशन मार्स ऑर्बिटर 2 को साल 2022 से 2023 के बीच इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 का ऑर्बिटर एरो ब्रेक्स की मदद से अपने शुरुआती एपोप्सिस पॉइंट की दूरी को कम करेगा, किसी ऐसे ऑर्बिट में उतरेगा जहां से उसे ऑब्जर्वेशन करने में आसानी हो। मंगल पर इसरो का यह दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले मंगल के लिए ही मार्स ऑर्बिटल मिशन इसरो ने लॉन्च किया था। वो पूरी तरह से सफल था। वो स्पेस की फील्ड में सबसे सस्ता मिशन था। 4 लेट 2020s चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 एक रोबोटिक स्पेस मिशन है, जिसके अंतर्गत जापान की एजेंसी JAXA के साथ इसरो साल 2024 तक चंद्रमा के साउथ पोल तक लूनर रोवर और लैंडर भेजेंगे। इस मिशन के लिए JAXA का H3 व्हीकल और रोवर और इसरो द्वारा निर्मित लैंडर प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान 2 के बाद इस मिशन से इसरो को और भारत के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है। चंद्रयान 2 की तरह ही इस मिशन का भी मुख्य उद्देश्य चांद की डार्क साइड को एक्सप्लोर करना होगा। 5 2023-2025 शुक्रयान मिशन टू वीनस। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बुरा समय लेकर आने वाले ग्रह के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्योंकि यह अंतरिक्ष में हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है, शायद इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर अध्ययन और खोज करना चाहते हैं। साल 2023 से 2025 के बीच इसरो शुक्र ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए एक ऑर्बिटर मिशन रवाना करेगी। शुक्र ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य के 30% ज्यादा नजदीक है, जिस वजह से उसका वातावरण ज्यादा घना और गर्म है। ये मिशन शुक्र ग्रह के वातावरण और इस पर सोलर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करेगा। शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र आकार में पृथ्वी से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इन दोनों ही ग्रहों की डेंसिटी, संरचना और ग्रेविटी लगभग एक जैसी ही है। इतना ही नहीं, पृथ्वी और शुक्र इन दोनों ग्रहों का निर्माण 4.5 बिलियन साल पहले एक ही प्रकार की गैसों से हुआ था। 6 लेट 2020s एक्सपोसैट प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। इसरो अपने सफल एक्स्ट्रोसैट मिशन के बाद एक्सपोसैट को लॉन्च करने की तैयारी बना रहा है। इसरो की मल्टी वेवलेंथ एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी ब्रह्मांड में एक्स-रे के विभिन्न स्रोतों की खोज कर रही है। एस्ट्रोसैट मिशन की बड़ी सफलता को देखते हुए एक्सपोसैट मिशन से नई एक्स-रेज को खोजने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। खासकर हमारे ब्रह्मांड में ब्राइट एक्स-रे सोर्स के पोलराइजेशन के कारण को समझने की उम्मीद। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार, सुपरनोवा, पल्सर या ब्लैक होल के आसपास का रीजन भी वैज्ञानिकों को स्पेस रेडिएशन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की जानकारी दे सकते हैं। स्पेस रेडिएशन की बेहतर समझ से हम भविष्य में न सिर्फ अपने स्पेसक्राफ्ट्स और अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचा सकते हैं,
बल्कि इससे हम ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 7. 2023 इंडिया स्पेस स्टेशन। इसरो के नए प्रोजेक्ट्स की कतार में भारत का अपना स्पेस स्टेशन भी शामिल है। वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही इकलौता ऐसा स्पेस स्टेशन है जो ठीक से कार्य कर रहा है, लेकिन वह भी सिर्फ साल 2028 तक ही कार्य कर सकेगा। भारत के प्रस्तावित स्पेस स्टेशन का वजन 15 से 20 टन का होगा, जिसमें 15 से 20 दिन तक अंतरिक्ष यात्री रुक पाएंगे। इसका प्रयोग माइक्रो ग्रेविटी के प्रयोग करने के लिए किया जाएगा। भारत का ये स्पेस स्टेशन असल मायने में 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले गगनयान मिशन का एक बड़ा रूप है। गगनयान मिशन के जरिए इसरो की साल 2022 तक अंतरिक्ष में मानव को भेजने की योजना है। 8. PSLV C-45 लॉन्चिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स। सभी देशों के बीच छिड़ी अंतरिक्ष रेस में भारत को भी पीछे छूटना मंजूर नहीं है, इसलिए भारत अब अपना पहला 3 ऑर्बिट वाला स्पेस मिशन PSLV C-45 के जरिए लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मिशन के द्वारा 3 अलग-अलग ऑर्बिट में करीब 30 सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा। इसरो के अनुसार इन 30 सैटेलाइट में से एक खास सैटेलाइट को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का कार्य सौंपा गया है। ऑफिशियल्स की माने तो इस मिशन में सबसे खास बात यही है कि पहली बार PSLV की मदद से 3 अलग-अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। 9. SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो द्वारा विकसित की गई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का वजन करीब 110 टन के करीब है, जबकि बड़े लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने के लिए करीब 70 दिनों का समय और 100 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। वहीं स्मॉल लॉन्च व्हीकल को मात्र 72 घंटों में 6 लोगों की मदद से आसानी से असेंबल किया जा सकेगा। इसरो के कमर्शियल आर्म को बढ़ावा देने के लिए SSLV विकसित किए जाते हैं ताकि छोटी और निजी सैटेलाइट को लॉन्च करने में ज्यादा कठिनाई का सामना करने से बचा जा सके। 10. निसार सैटेलाइट। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार, संक्षेप में निसार सैटेलाइट को पृथ्वी की कुछ बहुत जटिल प्रक्रियाओं को मापने और परखने के लिए तैयार किया गया है। एडवांस्ड रेडार इमेज के जरिए निसार सैटेलाइट धरती की ऐसी गहन तस्वीरें भेजेगा जिससे कि वातावरण की हलचलें, बर्फ की चादर पिघलने और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, सुनामी, भूस्खलन और ज्वालामुखी के फटने आदि से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। वर्ष 2020 तक निसार सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। इस साल भारतीय अनुसंधान केंद्र सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा और सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय योजनाओं पर भी काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय भूस्थैतिक ऊर्जा सूचना प्रणाली और बढ़ी हुई भू अवलोकन क्षमताएं भी शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थे इसरो के आने वाले प्रोजेक्ट्स।